शास्त्र अधिकार चल रहा है, इसकी प्रारंभिक 2 गाथाओं पर चर्चा चल रही है। आपके पास में जो अनुशीलन है उसके पेज नंबर 8 से देखें आप। 8 के नीचे के 2 पैराग्राफ से पूज्य गुरुदेव श्री का कोटेशन है। इस संदर्भ में जो गुरुदेव श्री ने कहा है कि उसका कोटेशन 2 पेज का लगभग है, और अंत में उन्होंने सार दिया है पेज नंबर 10 पर। यहाँ मुख्यतया 3 बातें कही हैं। पूरा विश्लेषण के बाद में वो निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। इन गाथाओं में 3 बातें कही हैं। जीव अपने राग द्वेष मोह के परिणाम स्वयं अपने कारण से उत्पन्न करता है, वे किसी कर्म के कारण नहीं होते। घर पर तो आप ये दोनों पेज पढ़ना गुरुदेव श्री के। यहाँ क्योंकि वो विषय से अपन काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इसलिए वो पढ़ने में बहुत समय जाएगा, इसलिए निष्कर्ष पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको घर पर पढ़ना है उसे, तो पूरी विषय वस्तु आपके ख्याल में आएगी। तो पहली बात क्या है कि जीव अपने राग द्वेष मोह के परिणाम स्वयं अपने कारण से उत्पन्न करता है, वे किसी कर्म के कारण नहीं होते। अब ये भी बात ऐसी है कि जो सबके गले आसानी से नहीं उतरती, क्योंकि यदि जीव अपने स्वभाव से ये करता है तो फिर ऐसा लगता है कि ये विभाव क्यों कहलाएंगे, ये तो स्वभाव ही है ना फिर। और इसलिए जगह जगह इनको हमने औपाधिक भाव कहा। इनमें उपाधि जुड़ी है कर्म के उदय के निमित्त की। लेकिन यहाँ पर इस गाथा में उन्हें 2 द्रव्यों की भिन्नता सिद्ध करनी है ना। यदि इन रागादिक को कर्म का उदय को कर्ता कहते हैं तो हम ऐसा लगता है हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं। कैसे आगे बढ़ गए कि पर का भी कर्ता हमने मना किया था और अब विकार का कर्ता भी हम मना कर रहे हैं। ये जनमानी की विभिन्न अपेक्षाएं हैं, जगह जगह हैं, हमें ध्यान से देखना चाहिए उन्हें। अभी उत्तम चंद जी अपने प्रवचन में प्रवचन सार की 189वीं गाथा का उदाहरण दे रहे थे, जहाँ शुद्ध निश्चय नय से भगवान आत्मा को रागादि का कर्ता कहा है। तो ऐसी बहुत मिलेंगी, तो उससे हमको दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ भी वही बात कह रहे हैं। अब यहाँ क्या दिक्कत है कि यदि हम ये कहते हैं कि कर्म के उदय से हुए वो, हम रागादिक का अकर्ता तो आत्मा को सिद्ध कर देंगे, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो गया, फिर क्या होगा? क्योंकि ये तो निश्चित रूप से आत्मा के परिणाम हैं, विकारी परिणाम, ये तो बात है ही ना। तो फिर यहाँ पर उस बात को दृढ़ करने के लिए गुरुदेव श्री बोलते हैं कि आत्मा में 2 तरह के स्वभाव होते हैं। एक द्रव्य स्वभाव, एक स्वभाव स्वभाव, एक विभाव स्वभाव। वो विभाव स्वभाव की अपेक्षा आत्मा विभाव का भी करता है स्वभाव से। ख्याल में है ना? अथवा एक होता है द्रव्य स्वभाव, एक होता है पर्याय स्वभाव, तत्समय की योग्यता जिसे हम कहते हैं। तो वो कहते हैं एक इसका असली कर्ता तो तत्समय की योग्यता है। अब देखिए दूसरी बात, उस काल में मिथ्यात्वादि अजीब पुद्गल कर्म जो उदय रूप से परिणमते हैं उसी समय, वे भी अपनी योग्यता से परिणमते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं। उलट के बात की है। कोई आत्मा तो अपनी योग्यता से रागादि रूप परिणमा, और फिर कर्म आत्मा ने राग किया इसलिए परिणमे, तो वे कर्म पर अधीन सिद्ध हो जाते। फिर आत्मा के माथे पर एक बोझा और खड़ा रह जाता है, तो अपने को करे और कर्मों को करे, है ना। तो उन्होंने कहा दूसरा एक नहीं, पुद्गल जो कर्म है वो अपनी योग्यता के कारण से परिणमे हैं। 2 बातें हुई ना, अपनी योग्यता से परिणमते हैं, ये योग्यता लिखा है ना,
दादा, ये वो तत्समय की योग्यता ही है। क्षणिक उपादान नंबर 2 है ना। तथा उस मिथ्यात्वादि अजीब पुद्गल के परिणाम को आश्रव कहने का कारण बताते हुए कहते हैं कि वे नवीन कर्मों के आने में निमित्त होते हैं। पहले उपादान की चर्चा कर दी, अब निमित्त की बात करते हैं। अतः निमित्त अपेक्षा उन जड़ कर्मों को भी व्यवहार से आश्रव कहा जाता है। जहाँ जहाँ निमित्त की अपेक्षा कथन होगा वो सब कथन व्यवहार होगा। क्योंकि भैया भगवती दास ने लिखा ना, उपादान निज गुण जहाँ तहाँ निमित्त पर होए। वो निमित्त गारंटी से पर होगा, और पर द्रव्य की अपेक्षा लगाओ वहां गारंटी से व्यवहार होता है। वो जानने जैसा जो भगवान आत्मा का स्वभाव है, सर्वज्ञत्व शक्ति, अब उसमें भी वो पर होने मात्र से तो व्यवहार है, कोई नहीं जानने के कारण व्यवहार थोड़ी है। क्योंकि वो जो जानने में आए वो पर हैं, तो इसी कारण से उसे व्यवहार कहते हैं। और जो लिखा ना कि तन्मय होके नहीं जानते परमात्मा प्रकाश में, वहां तन्मय का अर्थ उपयोग की एकाग्रता नहीं है। क्योंकि हम लोग तन्मय का अर्थ ज्यादातर उपयोग की एकाग्रता समझते हैं। जो वहां पर है तत्मय, उस रूप। तन्मय होके नहीं जानते माने ऐसा ये मैं हूं ऐसा मान कर नहीं जानते। ये मैं नहीं हूं ऐसा मानकर जानते हैं, इसका नाम है अतन्मय होके जानना। ये मैं हूं ऐसे मानकर जानना, उसका नाम है तन्मय, तत्मय, उस रूप, ऐसा अर्थ है। अब देखिए गुरुदेव श्री का निष्कर्ष मैंने आपको बताया। अब जयसेनाचार्य ने इसमें बहुत विशिष्ट बात लिखी है, जिसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी है। मैं वही पढ़ता हूं, आप इसी पेज पर हैं। इन गाथाओं का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए तात्पर्य वृत्तिकार आचार्य जयसेन कहते हैं। उनने अपनी टीका का नाम भी तात्पर्य वृत्ति रखा। वो इसलिए वो बार बार तात्पर्य ऐसा है, तात्पर्य ऐसा है, भावार्थ ऐसा है, ये बीच बीच में बराबर वो लिखते जाते हैं। देखो भावार्थ यह है कि पूर्वबद्ध द्रव्य कर्मों का उदय होने पर जब यह जीव अपने शुद्धात्म स्वरूप की भावना को छोड़कर रागादि रूप में प्रणमन करता है, तब इसके नवीन कर्मों का बंध होता है। किंतु केवल द्रव्य कर्मों के उदय रूप से बंध नहीं होता। बात तो पहले आ गई है अपनी। वो ये कह रहा है कि यदि रागत्मा का राग नहीं करे और अकेले द्रव्य कर्म का उदय हो, उतने मात्र से बंध नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि यदि हम माने कि द्रव्य कर्म के उदय से ये राग आदिक होते हैं, तो फिर वो डिग्री टू डिग्री मानना भी जरूरी है कि जैसा उदय आएगा वैसे ही राग आदिक होगा, और जैसा अनादिकाल से होता आया है। मोक्ष का मार्ग यहाँ रुक जाता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब तक आत्मा रागादि रूप नहीं परिणमे तब तक बंद नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी आत्मा कर्म का उदय हो और रागादि रूप ना परिणमे। एक भाई कल मेरे पास आए थे घर पे और इसकी चर्चा वो कर रहे थे, तो मैंने उन्हें यही बताया कि भैया इसमें रास्ता बंद होता है। तो बोले कब? मैं कहा सुनो, टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को लिखा है कि जब तुम पानी में बहते जा रहे हो और बाढ़ आई हो, बहुत तेज पानी का प्रवाह हो और तुमने हाथ पैर मारना शुरू किए, तो बहुत जल्दी थक जाओगे और तुम बच नहीं सकते उस तेज प्रवाह में। तो तुम उस वक्त पानी के प्रवाह के साथ शांत पड़े रहो और बहते जाओ। अभी ज्यादा खतरा नहीं है। खतरा तो जब तुम समुद्र में पहुंच जाओगे ना बहते बहते, तब भयंकर खतरा होने वाला है अनंत काल तक का।
थोड़ा धैर्य रखो। लेकिन जो पानी हमेशा एक जगह, सब जगह एक से तेजी से नहीं बहता। जब ऊपर से नीचे गिरता है तो तेजी से बहता है, जब समतल भूमि आती है तो उसकी धार थोड़ी मंदी हो जाती है। तो जब उसकी धार मंदी पड़े तो तुम फिर हाथ पैर मारो, और जहां किनारे के नजदीक हो, किनारे पर पेड़ हो, पेड़ की डालियां नीचे को लटक रही हो, तुम उस समय तक के लिए इंतजार करो, और फिर जब वो आए तो फटाफट हाथ मार के ताकत से और डाली को पकड़ लो, तुम बच जाओगे। ऐसा पंडित जी ने बताया। ये तो हुआ उदाहरण। सिद्धांत क्या है कि जब कर्म का तीव्रतम उदय आएगा तब ना तुम ज्यादा हाथ पैर मारोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। उस वक्त तुम शांति से उसके ज्ञाता दृष्टा भाव बनकर क्या और समय निकालो, क्योंकि ये तो आता रहता उदय, तो अनुकूल प्रतिकूल जैसा भी। जब वो मंदा पड़े तब तुम यदि अपने आत्मसन्मुख होने का पुरुषार्थ करो तो वो कर्म का उदय आगे खिल जाएगा, और तुम्हारे रागादि भाव जैसे जितने हो रहे वैसे उतने नहीं होंगे। पूरी तरह की बात वो तो क्रम से होगी, पूरी तरह तो, लेकिन उसमें से एक रास्ता खुलता है। अब यहां पर एक डर लगता है हम सबको, कब तक इंतजार करें? नदी में तो कदाचित ऐसा हो सकता है कि उस बाढ़ में 15-25 किलोमीटर तक ही ऐसा चांस हमें ना मिले, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, घबराना नहीं। क्योंकि एक नियम है कि हर कसाय तीव्र से मंद और मंद से तीव्र हर अंतर मुहूर्त में गारंटी से होती ही है। मतलब कुछ ज्यादा लंबा नहीं इंतजार करना पड़ेगा आपको। और शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ निगोद में भी, यदि निगोद में ऐसा नहीं होता तो जीव निगोद से निकलते ही कैसे? अब यहां तक कि नित्य निगोद माहिते कड़कर नर पर आए पाए सुखदानी, बीच में वो लट हुए थे, उसको गौण किया है। यहां ऐसी गौण मुख करने की व्यवस्था जनवाणी में है, इसलिए इसको जो गलत लिख दिया, नहीं हुए थे। हमें शास्त्र में पढ़ा, फलानी जगह लिखा है कि इसमें ये प्रमाण है कि लट की पर्याय में आए थे, सीधे नहीं हुए। 1 मिनट में ऐसा घोषणा करना जरा समझदारी का काम नहीं है, ना करो गुण। तो भैया इंद्रनिगोद से निकलकर लट पर्याय में आना ये भी कोई साधारण नहीं है बात। क्यों? इतना स्वभाव पुण्य बन तो वहां किया ही ना। और फिर लट पर्याय में कौन सा श्रेणी हो गया था, कौन सा सर्वक भगवान का उपदेश उसे मिल गया था? वहां भी तो वो अशनी ही था ना। तो बाकी फिर चक्रवर्ती के पैदा होने लायक पुण्य चाहे निगोद में कमाया हो चाहे लट की पर्याय में कमाया हो, क्या फर्क पड़ता है? बात सिद्धांत तो वही हो गया ना कि जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत शुभ भाव हुआ, बुद्धिपूर्वक तो कहीं कुछ नहीं हुआ है? तो मेरे कहने का मतलब वो रास्ता खुला है। ये चर्चा यहां पर है कि भाई वो जो तुम्हें कर्म के उदय के अनुसार डिग्री टू डिग्री तुम्हें विकार करना जरूरी नहीं है। ये जरा देखो विचार करके। अभी इसमें भी लिखा है बहुत, मैंने आगे अगली गाथा की टीका में, वो भी जयसेन के आधार पर ही लिखा है, जयसेन की टीका के आधार पर। लेकिन मैं अभी आपको कहता हूं कि जब हम कर्ण लब्धि में जाते हैं, क्यों, तब मैं आपसे जानना चाहता हूं मिथ्यात्व नामक कर्म और अनंतानुवादी नामक कसाय सत्ता में है कि नहीं है? सत्ता में है गारंटी से। अच्छा, सत्ता में है और बंद भी हो रहा और उदय भी है, तीनों चीजें विद्यमान है।
जब तक सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हुआ तब तक ये तीनों चीजें हैं। सत्ता में भी है और उदय मंद होगा, मंदतर होगा, लेकिन है, उदय भी है और बंद भी रही है, क्योंकि कर्म नहीं छोड़ता। क्योंकि वो चेत तुम जैसा समझदार नहीं है कि उससे तुम अपेक्षा करो कि तुम राग करते रहो, वो नहीं बंद है। ये अपेक्षा उससे नहीं की जा सकती, और वो तो डिग्री टू डिग्री ही बनेगा। ये समझदारी तुम में है और उससे तकलीफ भी तुम्हें ही है। क्यों? कल्याण भी अपन को ही अपना करना है, ये सब उसका नहीं है। तो कल मैंने वो समझाया था ना सप्तभंगी, तो जिस आदमी का प्रश्न था वो मेरे पास आया था कि अब आत्मा पे नहीं घटाया। मैंने कहा आत्मा पे घटाने में क्या दिक्कत है? नित्य नित्य घटाया था, एक अनेक घटाया था, भेद अभेद घटाया था, अस्ति नास्ति घटाई थी, तो आत्मा ही के तो है ना। 6 रूपों पे घटित हो जाए। आत्मा नित्य है, लो घट गया। आत्मा अनित्य है, आत्मा अवक्तव्य है, आत्मा नित्य अनित्य है, आत्मा अस्ति वो है ना क्या नित्य और अवक्तव्य है, आत्मा अनित्य अवक्तव्य है, आत्मा नित्य अनित्य अवक्तव्य। घट जाएगा सब, चाहे जिसमें बोले घटा लो। तब वो कहने लगे नहीं साहब अस्ति नास्ति की क्या जरूरत है। मैंने कहा भैया हम जरूरत के हिसाब से नहीं बता रहे, हम तो जो है वो समझा रहे जिनवाणी में। वस्तु के स्वरूप में किसकी क्या जरूरत है और वो क्यों है। अग्नि को गर्म होने की क्या जरूरत है, मैं आपसे पूछता हूं। पानी को ठंडा होने की क्या जरूरत है, आत्मा को ज्ञान स्वभावी होने की क्या जरूरत है, पुद्गल को जड़ स्वभावी होने की क्या जरूरत है। तो आचार्य संबंध बद ने बता दिया स्वभावो अतर्क गोचरा। स्वभाव तर्क के गोचर नहीं है, स्वभाव में तर्क नहीं चलता, स्वभाव में तो प्रतिपादन चलता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको आगम के अनुसार ही, यद्यपि शास्त्रों में बहुत डंके की चोट ये बात लिखी है कि तुम्हें जो वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है तो आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश से और आत्मा के अनुभव से, ये 4 छेद से पार करना। तो जो चीजें सर्वज्ञ के ज्ञान में ही आ सकती हैं, जहां हमारी बुद्धि नहीं चलती है, वहां माथा मच्छी करने से क्या फायदा है। अब तो जो भगवान की दिव्यध्वनि में आया है और जो हमारे पास आचार्यों का कथन उपलब्ध है, उससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो दो कैसे हो सकता है कि 1 लाख वजन का भी हो, 99 का वजन भी हो। अरे भाई हो सकता है, कैसे हो सकता है। असलियत में स्थिति क्या है कि वो जमीन के नीचे 1000 वजन है अंदर जड़, और ऊपर है 99,000। अब जिस आदमी ने वो जमीन के नीचे से नाप किया वो 1 लाख वजन कह रहा है, और जिसने वो जड़ नहीं ना को छोड़ दिया 99 कहां लग रहा है। रोजी ना हमारे आधा मूर्तियों के सामने कितने फुट की मूर्ति है, तो वो नख से लेके शिख तक के 5 फुट के साहब 6 इंच की नीचे वो तो है ना, इसमें प्रशस्ति लिखी जाती है हैं। अब उसको शामिल करना तो क्या 5.5 फुट की है। अब कोई 5 फुट बोलेगा, कोई 5.5 फुट बोलेगा, कहाँ झगड़ा कहाँ है। इन्हें तो अपन चल के नाप भी सकते हैं, एक सुमेर पर्वत तो नहीं नाप सकते ना। अब जिसे आप बहुत स्थूल समझ रहे हैं ना, वो भी सूक्ष्म है कि जहां हमारा कुछ ना चले, हम अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते, आगम ही हमारे लिए एकमात्र शरण है। वहां उसका नाम है, ऐसा लिखा सूक्ष्म, और जहां हमारी बुद्धि चलती है उसका नाम है स्थूल। अब आलू में अनंत जीव हैं, अब देख लो, दूरबीन ले लेके देख रहे। अरे भाई भाई कह रहे नहीं दिखेंगे भाई साहब, क्यों, वहां भी बस पुद्गल ही दिखेगा। अब वो जिंदा है कि मरा है तुम्हें कैसे मिलेगा। राम जी भाई से ये बात चर्चा हुई थी बहुत मार्मिक। कहाँ है सुमन भाई, हाथ उठाओ। अच्छा अच्छा, सुमन भाई राम जी भाई से हुई थी, तो लोग कहे साहब हमने चलते हुए जीव देखे पानी में। कौन से? सूक्ष्म भीषण यंत्र से। राम जी भाई बोले भैया पागल हो गए हो, वो तो पुद्गल दिख रहा है कि साहब वो चलते थे। अरे भाई पुद्गल भी चलता है। चलना
जीव और पुद्गल दोनों का स्वभाव है। पर आप जानते हो जीव एक समय में अधिक से अधिक 7 राजू चलता है और पुद्गल एक समय में अधिक से अधिक 14 राजू चलता है। बोलो, बिना जीव के परमाणु। क्यों? ठीक है भैया विनोद? हाँ नहीं, जीव का 7 राजू का था सिद्ध गया जब, शास्त्र में आता, वो बता रहा हूं मैं। इन विनोद जी ये बता रहे, ये भी बता देता हूं मैं। ये कह रहे कि नित्य नवोद से निकल करके वो सीधा सिद्धशिला में पहुंच जाता है, तो वो जीव भी 14 राजू चला गया। ये इनका कहना ये है। अब हम उनको क्यों गिने, कौन गया कौन नहीं पहुंचा? हम कहे वो सिद्धशिला में ही था, जब वहां पर है तो यहाँ से गया आगे पहुंचा के नहीं। लेकिन हमने जो शास्त्र में पढ़ा वही बता रहे थे, वो भी सही है, बता दी वो अपेक्षा भी आपको, क्योंकि इसमें अकल तो चलने वाली है। लेकिन इसलिए तुम अकल को गिरवी रख देना और सोचना ही बंद कर देना, ये समझदारी का काम नहीं है। तत्व के निर्णय में खास कर आचार्य देव ने हमें जहां आगम के सेवन पे पूरी तरह प्रेरणा दी है, वहां पूरी तरह अपने युक्ति के अवलंबन पे भी पूरी दी है। क्यों भैया? कि आगम से तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन वो यदि युक्ति से हमने नहीं किया उसे, तो वो बाबा वाक्यम प्रमाणम हो जाएगा। और वो भगवान महावीर से लेकर और आज तक जो दिव्य वाणी आई है हम तक, वो कई घाट से पार होती हुई आई है। टोडरमल जी ने लिखा है ना कि कुछ अज्ञानी जीव, कुछ राग देश वाले जीव कहीं कुछ मिलावट कर दें तो आचार्य के नाम के बड़े बड़े भट्टारक भी बहुत हो गए हैं, वही के वही नाम। अब किसी पे प्रश्न चिन्ह लगाना वो भी अच्छा नहीं है, और सभी को ऐसे ही गटक जाना वो भी अच्छा नहीं है। तो पूरी आजादी है कि कम से कम मूल प्रयोजन भूत तत्व में आप अपना माथा मारो। दिन भर क्या करोगे इस माथा का? धंधे पानी में लगाओगे, झगड़े में लगाओगे, क्यों? काय में लगाना चाहते? तुम्हें बताओ तो तुम्हारी बुद्धि है, ये किस में लगाना है? बोलो तो तुका। मैं एक बात पूछता हूँ, बहुत मैंने कई विदेशों में बहुत पूछता हूँ, हिंदुस्तान में भी पूछता हूँ, आज यहाँ भी पूछना चाहता हूँ। यहाँ विदेशों में तो मैं अलग तरीके से बोलता हूँ, लेकिन यहाँ बोलता हूँ। यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं उसमें कम से कम 50-60% लोग ऐसे हैं। वहाँ तो मैं 100% ही बोलता हूँ, यहाँ पर मैं 40% छोड़ देता हूँ, इसलिए क्योंकि अब भी हाल में मेरे से प्रश्न करेंगे आप कि जे आज से एक नया पैसा नहीं कमाए तो भी सारी जिंदगी जैसा वो जीवन अभी जी रहे हैं, वो से आप लग्जरी कहो, बिना लग्जरी कहो, मैं उसमें कुछ नहीं, लेकिन आज तक जैसा जी रहे हैं वो आनंद से जी सकते हैं और कोई अंतर नहीं आएगा। बोलो से कहते नहीं? क्यों अशोक? है ना? 7% तो ऐसे है ना, थोड़ा परसेंटेज कम ज्यादा होगा, उस पर झगड़ा नहीं करना। लेकिन जो इस पोजीशन में हैं, क्या उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है कि अपना उपयोग वहां से हटाकर ये पूरी तरह इस तत्व निर्णय में लगाएं? समझे ना? और यदि उनमें कुछ ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो गई है, पंडित टोडरमल जी जैसी, कुंद जैसी, तो वे दूसरों को भी अड़ोस पड़ोस में अपने गांव में जो मुमुक्षु भाई हों, क्यों हर गांव में जितने होंगे उनमें से एक पढ़ेगा और बाकी को सुनना पड़ेगा, ऐसे तो करना पड़ेगा ना। तो वे अपने साधर्मियों को बताएं, लिखने की क्षमता प्रकट होए तो लिखें भी। ये अकेला उनका अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है, और अकेला कर्तव्य नहीं, अधिकार भी है कि नहीं है? इसमें लगाएं, इसकी जरूरत नहीं है। मान लो वहां से भी हटा लें तो लगाने फिर कहां? बोलो,
बहुत से लोग हम तो रिटायर्ड हो गए, हम तो रिटायर्ड हो गए। फिर क्या करने लग गए कि हमने कई संस्थाओं के ऐसा हो गया, वो हो गया, एक यहाँ विधवा आश्रम है, हम उसको देखते हैं, फिर एक अंधों का स्कूल है, हम उसको देखते हैं, फिर एक यहाँ पर वृद्धाश्रम है, फिर हम उसमें लग गए हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं यहाँ हैं, और वो हमारे पास 2 दिन में एक दो आ ही जाते हैं, और वो कहते हैं हम तो ये कर रहे हैं और आप भी इसमें लग जाओ। मैं कहा भैया हम जान लगे हैं, वही बहुत अच्छा है, अब तुम्हें लगे ना उसमें, क्यों? अरे क्या फर्क है कि तुम अभी उसमें लगे थे, क्यों, और अब इसमें लग गए। लगना तो इसमें था और इसमें था, इसमें और इसमें समझ में आए? बहुत गंभीरता से विचारने की बात है जी, किसी एक की बात नहीं है, क्यों? ऐसे बहुत लोग हैं। सुरेश तुमसे भी कह रहा हूं, हम तो नौकरी छोड़ दी, ऐसा समझते हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, क्यों? अरे तुमने छोड़ क्या दिया वो क्यों सुनाते हो? कर क्या रहे हो वो बताओ ना। कितना कितना आचार्यों ने, सबने, हमारे विद्वानों ने खोल खोल के, गुरुदेव सिंह ने ये सब हमारे सामने रखी है। देखो, यदि उदय रूप से बंद होने लगे तो यह संकट सदा का ही रहेगा। फिर देखो, मतलब हमारा रास्ता, मैंने कहता है हमने रास्ता खोला है अभी अपने लिए, कभी भी इसका अंत नहीं हो सकेगा, क्योंकि संसारी जीवों के कर्मों का उदय तो सदा ही बना रहता है। इस पर शिष्य शंका करता है कि यदि ऐसा है तो फिर कर्मोदय तो बंध का कारण रहा ही नहीं।